मिल चाहे, कैसे मिल चाहे, हर एक का अलग अलग अनुभव होगा। किंतु ये जो लगातार ध्यान में बैठने के बाद ये शिविर मैंने लास्ट जो हुई थी नहीं की थी, और सर के मार्गदर्शन के अंदर ही एक विपස්සना उन्हीं के साथ गई थी। तो इतना घंटा बैठने का जो अनुभव और जो प्रैक्टिस, मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। और स्टार्टिंग में ये गैप के बाद जो आप ध्यान किया, तो पहले और दूसरे ध्यान के दौरान पैर में दर्द, कमर में दर्द महसूस हुआ, और श्वास पे तो ध्यान बना रहा, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते जो ध्यान करवाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस तो है, लेकिन कंटिन्यूस इतना बैठने से पैर में खिंचाव, कमर में दर्द ये महसूस हुआ। तो तीसरे और चौथे ध्यान के वक्त महसूस ही नहीं हुआ कि ये सब खिंचाव आ रहा है, दर्द हो रहा है। स्टार्टिंग में 2 ध्यान के दरमियान पैर को, आसन को खोला, बदला, ऊपर नीचे हुए, ये अनुभव शायद सबका भी हुआ होगा। किंतु ऐसे लगता है कि बाहरी दुनिया के अलावा भी भीतरी दुनिया में अगर हम रहते हैं तो एक अलग ही अनुभूति हुई, और एक अलग आनंद बोल सकती हूँ। सुख का तो विरुद्धार्थ है दुख, लेकिन आनंद का कोई भी विरुद्धार्थ है ही नहीं। तो जो आनंद की अनुभूति हुई है वो शब्दों में, मेरे आनंद की अनुभूति आपके आनंद की अनुभूति से थोड़ी अलग रही होगी। सर मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और साउंड हीलिंग भी बहुत ही, ये दूसरी बार हमारा अनुभव रहा, मैडम आपने बहुत ही अच्छे से करवाया, धन्यवाद। हम सब क्लास के साधकों की ओर से हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। हम वंदे गुरुवरों, सर्वप्रथम तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, जिन्होंने अनुपमेय कृति प्रेक्षा ध्यान की पद्धति हमारे बीच में प्रस्तुत की, और आज हम उसके साधक बनने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। इस भवन में जब से ये भवन बना है तब से यहाँ पर प्रेक्षण ध्यान की क्लासेस चलती है। बहुत बार मेरा मन होता था कि मैं इस क्लास की रेगुलर मेंबर बनूं, लेकिन कुछ कारण विशेष से नहीं बन पाई। लेकिन सर, जब से आपने ऑनलाइन शुरू किया, काफी समय हम जुड़े हैं इससे। कुछ हमारे अंतराय कर्म रहे होंगे कि हम उससे नहीं जुड़ पाए। आपने जब पिछले साल भी यह शिविर लगाया, बहुत इच्छा थी मेरी जुड़ने की, लेकिन बॉम्बे में नहीं होने की वजह से नहीं जुड़ी। इस बार मैंने मेरे प्रीतम जी को पूछा भी नहीं, और मैंने आपको मैसेज डाला कि हमारा नाम आप लिख लीजिएगा, हम शिविर में आएंगे। अब मैं अगर अनुभूति की बात करूं तो मैं इनको कुछ शब्दों में कह सकती हूँ, अनुपमेय, अद्वितीय, अनुकरणीय और बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने वाला है। जैसा कि अलका जी ने बताया, स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमें आदत नहीं है एक ही आसन में बैठने की। लेकिन जैसे जैसे फोर्थ ध्यान में आए, थर्ड फोर्थ में हमारी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब तक हम बाहर की दुनिया में जीते हैं, और गैजेट्स जिसका आज हमने सर सुबह 6 बजे घर से निकले छोड़ा, और अभी तक भी हमारे पास नहीं है। इतनी मानसिक शांति मिल रही है कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं बूंद बूंद से बिंबित सागर, बूंद बूंद से बिंबित सागर, हर बूंद ने सागर को समाया, कण कण से निर्मित यह सृष्टि, हर कण में ब्रह्मांड समाया। बाहर खोजा मिला नहीं हो, बाहर खोजा मिला नहीं हो, जिसने अपने भीतर खोजा उसने परम तत्व को पाया, उसने परम तत्व को पाया। और आज मेरी अनुभूति यही है कि इस एक शिविर में मैंने इस परम तत्व को पाने के लिए छोटा सा प्रयास किया है, और जो भावनात्मक, मानसिक और शांति की जो अनुभूति हुई है
वो हमारे जीवन में आगे भी बनी रहे। और अगर आप ऐसे शिविर लगाएंगे तो डेफिनेटली मेरा तो प्रयास रहेगा कि मैं अगर बॉम्बे में हूँ तो मैं वो शिविर जरूर जरूर अटेंड करूंगी, और मैं मेरे साथ दूसरों को भी प्रेरणा दूंगी कि बॉम्बे की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर एक दिन आपको अपने लिए जीना है तो इस शिविर को आप जरूर अटेंड करें। हमारी बहुत बड़ी दुविधा है, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने अच्छे प्रशिक्षण देने वाले हमारे बीच में हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। आज यहाँ जितने भी साधक हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगली बार आप आपके साथ 2 जन को और लेके आए, कि ताकि सर आपको फर्स्ट फ्लोर पर ये क्लास करनी पड़े। और सर आपके प्रति मैं जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ वो कम है, और साथी शिक्षी की प्रेरणा भले वो नीचे विकसित है लेकिन हमें निरंतर मिलती रहती है। आपने ऊपर पधार के मिलती कृपा कराई, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अनंत। हम लोग जैसे कोई एग्जाम दे के आते हैं, रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद कैसे हम लोग एकदम खुश रहते हैं कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी, उस तरह का मुझे आज लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे करनी है जिन आगे और मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तो ये सब दिमाग में इसीलिए आता है कि हमारा भी हम काफ़ी एनर्जेटिक हो गए। ये जो आज का जो मौन व्रत था, कि कोई भी चीज अभ्यास करते करते हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सकते हैं। लगभग सबके अनुभव में आया कि शुरू में हमें कठिनाई महसूस हुई और आगे जाते जाते हम उस कठिनाई को महसूस नहीं किया। इसका मतलब थोड़ा अभ्यास हो गया। तो कोई भी चीज ऐसी है कि अभ्यास के द्वारा आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि आज जो आपने अनुभूति, जिस शांति का या जो भी आनंद का आपने अनुभव किया, और अब आपको यहां से बाहर जाना है, जाना तो क्या उस शांति को उतना तो कम से कम देखिए, क्योंकि आपको दोनों दुनिया साथ में लेके चलनी पड़ेगी। या ये जो भीतर की दुनिया में भी आपको रहना, और जब बाहर जाएंगे तो आपको अपनी बाहरी दुनिया का भी काम करना। ये उन दोनों में आप कैसे बैलेंस बना के चलेंगे। शिविर जब लगे अच्छी बात है, मंथली क्वार्टरली जैसा भी जो प्लानिंग होगा, लेकिन क्या ये किया जा सकता है कि प्रतिदिन कम से कम जो यहाँ पर आते हैं वो तो करते ही होंगे, या केवल योगा करते हैं, आसन करते हैं, मैं ध्यान की बात कर रही हूँ, तो प्रतिदिन 20 मिनट आप इस प्रकार के ध्यान में समय लगाएं कि आप दोनों ही काम कर सकें। आपका जो डेली रूटीन है वो तो करना है, और फिर आप जो एक अनुभव आपने जो किया, कम से कम अगले शिविर में जब तक उसकी थोड़ी मिठास आपके भीतर बनी है। और जब आपने ये अनुभव कर लिया, ये होना चाहिए कि केवल यहाँ इस कमरे तक ही सीमित ना हो, आपके लाइफ में भी वो आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि कम से कम व्यक्ति एक संकल्प इस भीतर से संकल्प करके जाए कि शांति और आनंद तभी बना रह सकता है अपने भीतर जब हम प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहें। प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा में एक आता है प्रतिक्रिया ध्यान। जब प्रतिक्रियाओं से मुक्त, मतलब बहुत देखिए बहुत ऊंची बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने उच्च कोटि, जैसे महावीर और बुद्ध की बात जो की जा रही, उच्च कोटि के साधक थे। हम डेली लाइफ में भी किस प्रकार हम अपनी साधना भी करते चले, और आपके जो ये डेली लाइफ है उसमें भी आप बैलेंस बनाए रख सकते हैं। तो इस संकल्प के साथ कि कम से कम, देखिए इतना तो आपको पता चला कि कितने हम अनावश्यक चिंतन में रहते हैं, कितने बहुत कुछ ऐसे अपने विचार हैं, ऐसे हम बात करते हैं, बोलते हैं, कितने हम अनावश्यक अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, अनावश्यक विचार कितने आते हैं अपने भीतर। तो जब अनावश्यक
ये समाज के लिए